अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीक का आज आखिरी शो है। मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान है उसके लिए T20 सीरीज़ के लिए प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है। तैयारियां जारी हैं और 3 खिलाड़ी कट आउट करके अब 19 रुकनी स्क्वाड मौजूद है, जिससे 11 जो टीम है वो सिलेक्ट की जाएगी। देखना यह है कि T20 सीरीज़ में भी क्या मोहतात रवैया मिसबाह हक साहब की जानिब से रवैया अपनाया जाता है या नहीं, लेकिन या यंगस्टर्स को चांस दिया जाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। कौमी टीम तीसरे वनडे की शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार। कौमी टीम का पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पहला T20 मैच 7 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच से भी बाहर। टीम मैनेजमेंट का मजीद आराम देने का फैसला। सुपर ओवर में कप्तान खुद बैटिंग के लिए आना चाहिए था। खुशदर शाह और इफ्तिखार अहमद को मौका देकर मैनेजमेंट ने गलत फैसला किया। साबिक कप्तान रमीज राजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिच और ग्राउंड के मयार की बेहतरी के लिए बड़ा कदम उठा लिया। जदीद आलात की खरीदारी के लिए PCB जल्द टेंडर जारी करेगा। PSL के फाइनल मरहले के लिए बायो सिक्योर मंसूबा तैयार। खिलाड़ी होटल और स्टेडियम तक ही महदूद रहेंगे। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ATP टूर में 1000 फतुहात मुकम्मल कर ली। चैंपियंस फुटबॉल लीग में लियोनेल मेसी की बार्सिलोना और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूवेंटस से अपने अपने मैचेस जीत लिए गए। पाकिस्तान के तमाम बॉक्सर्स की इज्जत करता हूँ और उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं उस्मान मसीह के साथ नहीं चल सकता। बॉक्सर आमिर खान। कौमी सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के पहले रोज 5 मैचेस का फैसला। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, नेशनल बैंक, माड़ी पेट्रोलियम ने अपने अपने मैच जीत लिए। और पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया। कॉम्प्लेक्स पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के एक ओहदेदार का कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आने पर बंद किया गया था। बिल्कुल, शो का आगाज़ करेंगे और यही बताऊंगा आपको कि जिस तरह कहा जा रहा है कि T20 सीरीज़ अब होने जा रही है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की। आज प्रैक्टिस का आगाज़ किया गया, प्रैक्टिस की गई दोनों टीमों की जानिब से। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें, नायब कप्तान शादाब खान ग्राउंड में तो उतरे मगर सिर्फ वॉक करते हुए दिखाई दिए क्योंकि अनफिट हैं वो। और आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए, क्योंकि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएगी, दबाव होगा बाबर आजम या मिसबाह उल हक कैसी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले भी आप इन्हें हमारे शो में देखते रहें, खुलकर बात करते हैं, कमेंट्री भी ये हमने करते हुए देखा, इन्हें पिच रिपोर्ट भी करते हुए देखा। डोमेस्टिक की अगर बात करें, मैं बात कर रहा हूँ साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान की। ताहिर, वेलकम करेंगे आपको शो में। थैंक यू मोहसिन, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह करम। ताहिर भाई, तलहा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, T20 सीरीज़ जिसका अब से कुछ ही दिन बाद आगाज़ होगा, क्या समझते हैं कि कैसी स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम शिकस्त का बदला ले पाएगी? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि जब आप ODI सीरीज हारते हैं और उस स्टेज पे आके हारते हैं कि जहां पर आप पहला वनडे देखें, फिर दूसरा वनडे आपने आउटराइटली मैच जीता, लगा कि यार वापस पाकिस्तान टीम ने बाउंस बैक किया, लेकिन जब तीसरे वनडे में गए तो फिर वही सिचुएशंस थी, वही अगर मगर की सिचुएशंस थी। फिर आप हारे उस स्टेज पे जाके जब सुपर ओवर हुआ है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ होगा लड़कों का, लेकिन क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि आप एक इनिंग से, एक ओवर से, एक स्पेल से आप मैच चेंज हो जाता है। और पाकिस्तान के प्लेयर्स में ऐसी एबिलिटी है, दे कैन चेंज द मैच। बट लेकिन हम जिम्बाब्वे की उस टीम को, उन प्लेइंग स्क्वाड्स को हमें इजी नहीं लेना है जितना हमने इजी ODI में लिया था, क्योंकि वो दे आर द टफ। और वो इस वक्त आपसे लास्ट मैच जीते हुए तो उनका मोरल ज्यादा हाई है। ठीक है, लास्ट मैच जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम जीत गई थी और सुपर ओवर में मैच किया था, लेकिन सुपर ओवर पर एक सवालिया निशान था कि पाकिस्तान ने किसको खेलने के लिए भेज दिया। बाबर आजम को भेजना चाहिए था, इसका फैसला, इस पर बात तो करेंगे। लेकिन शादाब खान, पहले खबरें आ रही थी सीरीज से पहले कि पहला मैच खेलेंगे, फिर खबरें आई इंजरी का शिकार हैं, फिर एंड टाइम पर भी ये खबर आई कि शायद वो खेल लें, लेकिन उसके बाद आया कि नहीं ठीक है भाई, इंजरी है, फिर तीनों मैचेस उन्होंने नहीं खेले। तो एक बार कंफर्म कर दें कि T20 सीरीज में भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर मगर की शिकार ये बात रही तो उस्मान कादिर को भी कोई चांस मिलता हुआ नजर नहीं आएगा हमें।
लेकिन बात ये जिस तरह से सिचुएशंस इस वक्त चल रही है ना शादाब की, और अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है मेडिकल स्टाफ की तरफ से कि जी कि क्या वो प्रोलॉन्ग इंजरी उनकी बड़ी है या छोटी है, या ही कैन कम बैक इजीली इन अ सेकंड ओडीआई और सेकंड T20 या थर्ड T20 में। अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल स्टाफ को कि यार ये ज़्यादा इंजरी है तो उनको आप रिलीज कर दें, उसकी जगह जाहिद महमूद परफॉर्म कर रहा है, आपके T20 डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है, इस वक्त फॉर्म में है, 27 आउट करके बैठा है 2 मैच में आपके फर्स्ट क्लास के, उसको फौरन इंडक्ट कर लें। आप उसके साथ उस्मान कादिर को आप पहले चांस दे दें, उसके बाद आप जाहिद को चांस दे दें अगर आपको ऐसा लगता है। अगर आप चांस नहीं देंगे ना तो ना तो उस्मान कादिर का पता लगेगा कि उसकी क्या एबिलिटी है, ना जाहिद का पता लगेगा, फिर हम वहीं का वहीं सवाली निशान हमारे पास बैठ जाएगा कि जी अब हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है, शादाब की रिप्लेसमेंट नहीं है, खिलाएंगे नहीं तो फिर यही सवाल उठेंगे। बिल्कुल, खिलाएंगे नहीं तो फिर यही सवाल पैदा होंगे। बात करें शादाब खान के हवाले से तो कुछ दिनों कबल हमारे शो में जो एक क्रिकेटर हैं, बहुत जाने बचाने सईद आज़ाद साहब की बात करूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वो मौजूद थे। उन्होंने ये बात कही थी कि शादाब खान की इंजरी नहीं, उनको जानबूझकर बिठाया गया है। तो ये क्या ताहिर, क्योंकि आपने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, तो ऐसा भी कुछ होता है कि जानबूझ के इंजरी करवा दी जाती है, दिखा दी जाती है कि किसी और प्लेयर को मौका दिया जाए? नहीं मोहसिन, ऐसा मेरे कैरियर में तो कभी भी इस तरह से नहीं हुआ ना। मैंने कभी जब मैं पाकिस्तान टीम में था ना वहाँ पर ऐसे किस्म का कुछ चीज़ है। शादाब आपके इस वक्त लॉट में सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर है, फिटेस्ट ऑलराउंडर की सूरत में वो जा रहा है और इस वक्त डेवलप हो रहा है पूरे इंटरनेशनल। PSL की उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं गवाही देती हैं एग्जैक्टली, क्योंकि और शादाब का पैशन है मैच खेलना, वो रेस्ट नहीं चाहता क्योंकि उसमें एक पैशन नजर आता है। आपने देखा कैप्टनसी उसने की है, फिर वो जो एक एनर्जी है, और फिर वाइस कैप्टन उसको पाकिस्तान T20 का बनाया गया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंजरी हुई होगी, इसीलिए उसको रेस्ट दिया गया, क्योंकि आगे आने वाले आपके जो टूर्स हैं वो टफ अपोनेंट्स के सामने हैं, तो इसीलिए उसको वो रेस्ट दिया गया कि इंजरी को रिहैब करके ताकि वो वापस लाया जाए इसको सही तरीके से। नहीं तो अगर ये इसी इंजरी में इसको खिलाएंगे तो ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमने बैकअप तैयार नहीं किया। ठीक है, अच्छा हम शादाब के बैकअप की बात कर रहे हैं ना, तो इस बैकअप पे हम बात करते हैं तो उस्मान कादिर की मिसाल हमारे सामने आती है कि वो ठीक है बिग बैश में खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में उनको शहरियत मिलने वाली थी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मोहसिन जो है वो कई बार शो में बात कह चुके हैं कि इसलिए उस्मान कादिर को स्क्वाड में रखा जाता है क्योंकि वो बाबर आजम के दोस्त हैं उस्मान कादिर। तो मोहसिन आप बता दें या ताहिर आप बता दें कि अगर वो वाकई इतने अच्छे कोई दोस्त हैं कि उनकी वजह से उनको स्क्वाड में सेलेक्ट किया जाता है, तो 1 साल हो चुका है अभी तक चांस नहीं मिला। कप्तान तो आप कब के बन चुके हैं, इस सीरीज में भी आप कप्तान थे, शादाब खान भी नहीं थे, तो दोस्ती की जो छाप उन पर लगी हुई है तो चांस दिलवा देती वो दोस्ती की छाप, मतलब मिसबा वाली दोस्ती दिखाते ना इफ्तिखार के लिए जो उन्होंने दिखाई है। देखें, दोस्ती तो तब दिखाएंगे जब मिसबाह उलक उन्हें मौका देंगे पूरा भरपूर तरीके से कि बाबर आजम। तो बाबर आजम आप ये कह रहे हैं कि कप्तान की इतनी सही नहीं है कि वो एक टीम सेलेक्ट करे? बिल्कुल नहीं है। और कल के प्रोग्राम में अगर आप देखते हैं, एहसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया था मेरी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बाबर आजम है उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा मिसबाह उलक, क्योंकि उनसे इफ्तिखार अहमद का जब सवाल हुआ था तो उन्होंने यही बात की थी। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम मोहसिन भाईजान, तलहा भाई और ताहिर भाई को सलाम। सर फजलुर रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम फजलुर रहमान साहब, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि शादाब और यासिर शाह इन्होंने बहुत मैच खेल लिए हैं, ठीक है, इनको अब साइड पे कर ही देना चाहिए। अब हमें स्टार हीरो प्लेयर कराना है, जैसे इन्होंने इतना देर सरफराज और यासिर शाह और इतने मैच खेल लिए शादाब ने, लाला को क्यों नहीं चांस दे रहे, जिसने इतनी 50 विकेट ली है 5-6 साल मैचों में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास शेर मकसूद है, शाह मकसूद है, हमें स्टार हीरो प्लेयर कराने हैं, हमें ऐसे प्लेयर कराने हैं। अब जैसे मोहम्मद इरफान हो गए, ठीक है, शादाब से मुतालिक आपने सवाल किया, उस पर भी बात करेंगे। और T20 सीरीज में पाकिस्तान खासतौर पर फर्स्ट T20 इंटरनेशनल में क्या प्लेइंग 11 लेके जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, फजलुर रहमान लाहौर से कॉल कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान टीम में अगर शादाब खान नहीं होते तो कुछ टाइम के लिए यासिर शाह शादाब खान को साइडलाइन करके किसी नए बॉलर को ट्राई करना चाहिए, जिसका कुछ नाम भी उन्होंने लिए। तो ताहिर, नए बॉलर्स के नाम तो उन्होंने लिए, लेकिन वाकई क्योंकि न्यूजीलैंड का दौरा है, इतने एक्सपेरिमेंट कर सकती है पाकिस्तान टीम, गुंजाइश है? और साथ साथ मोहसिन की जो बात हम कंटिन्यू कर रहे थे कि बाबर आजम के दोस्त हैं उस्मान कादिर, इसलिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो क्या यही दोस्ती है कि टीम का हिस्सा बना के एक साल साथ रखें, टूर्स करवाएं उनको, लेकिन नेशनल टीम के प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करवा सकती है दोस्ती?
देखिए, पहले तो जो फजलुर रहमान साहब का सवाल था वो कह रहे थे कि बिलाल आसिफ को होना चाहिए, आप उनको शान मसूद को लें, आप शोएब मकसूद को लें, क्योंकि इन्होंने T20 में रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है। बिलाल ने तो खैर नहीं दी हुई थी, बिलाल पहले फेज के बाद उनको वापस ड्रॉप कर दिया गया था, सेकंड 11 में भेज दिया गया था। बात यह है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको प्रोलॉन्ग सोचनी पड़ती हैं, आगे का सोचना पड़ता है। तो ना तो यासिर शाह आपके खेल रहे हैं T20, ना शान मसूद खेल रहे हैं, ना शोएब मकसूद खेल रहे हैं। तो अभी जो लॉट है यही हमें लॉट को खिलानी है, 27-28 जो लड़के हैं हमारे पास, इसी में से हमने 14 से 15 लड़के या 20 लड़के हमने लेके जाने T20 वर्ल्ड कप के लिए। इस वक्त वो हमारा एम होना चाहिए, ना कि हमने नए लड़कों को हम बहुत ज्यादा इंडक्ट करें, चांस दें 1-2 सीरीज पहले से। और रही बात जो सवाल दोस्ती यारी की थी, देखें बात यह कि दोस्ती है तो 22 स्क्वाड में है, दोस्ती है तो 4 टूर भी किए, दोस्ती है तो हर जगह पे दोस्त के पिक्चर्स में हर जगह पे। लेकिन ये दोस्ती वो दोस्ती समझ में नहीं आ रही कि जो प्लेइंग 11 में नहीं आ रही। लेकिन एक चांसेस अब है, क्योंकि जब शादाब का पता लगा, शादाब जो अभी फर्स्ट T20 होगा उसमें अवेलेबल नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां पर उस्मान कादिर का डेब्यू मुतवक्को है। इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली आप कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल पहले वनडे में जैसे कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उस्मान कादिर का डेब्यू हो जाए, और अब क्योंकि मीडिया ने इतनी बात की है इस पे, आपकी बात बिल्कुल सही भी हो सकती है, क्योंकि मेरे ज़राए भी बात बता रहे हैं कि हो सकता है पहले T20 में उस्मान कादिर जो है टीम का हिस्सा बन जाए। यानी आप मोहसिन, आपके मुताबिक दोस्ती रंग लाने वाली है उनकी? बिल्कुल दोस्ती रंग लाने वाली है, क्योंकि दोस्ती 22 रुकनी स्क्वाड में तो शामिल करा लिया था उस्मान कादिर को, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट प्लेइंग 11 में मिसबाह उल हक हैं। ये बात तमाम ही लोग जानते हैं जो क्रिकेट से जुड़े हैं, जो क्रिकेट में गहरी निगाह रखते हैं। ताहिर, हम बात करेंगे जैसे हमने देखा वनडे क्रिकेट स्क्वाड से अब 3 खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया गया, इमाम उल हक, आबिद अली, हारिस सुहेल जो कि अनफिट थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपसे, जिन्होंने 3 वनडे में 25 रन बनाए। अब हम अगर 19 रुकनी स्क्वाड देखें, मोहम्मद रिजवान भी हैं, रोहिल नज़ीर भी। आप क्या समझते हैं कि T20 में जहाँ वो वनडे में 25 रन कर रहे हैं 3 मैचों में, T20 में उन्हें मौका देना चाहिए या फिर रोहिल नज़ीर को एक चांस देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को? देखिए मोहसिन, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही होती है जो आपका बेस्ट परफॉर्मर होता है। तो इस वक्त रिजवान आपका बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है, उससे वो अभी T20 वनडे के अंदर परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन पास्ट में आप देखें तो जो इंग्लैंड की सीरीज गई है वो आपको एक्सेप्शनल नजर आया और डिफरेंट नजर आया, और वहां पर प्रूव भी किया, और वहां के कमेंटेटर्स ने सबको सराहा भी उसकी परफॉर्मेंस को। जो फर्स्ट, क्योंकि वहां पर सरफराज भी थे, तो फर्स्ट आप प्रायोरिटी दे रहे थे रिजवान को, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी आपकी सरफराज की। तो इसी तरह से रोहिल को टीम के साथ रखना बहुत अच्छी चीज है कि वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रहे, वो ट्रेनिंग करता रहे, साथ उसकी फिटनेस लेवल आगे जाता रहे, और सीखने को उसको बहुत चीजें मिलेंगी। क्योंकि जब आप एक अपॉर्चुनिटी किसी जूनियर को मिलती है, हमने पास्ट में देखा है कि कभी ये चीजें नहीं थी, लेकिन अब ये जब से ये नई मैनेजमेंट आई है, नया सिस्टम आया, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, तो ये अच्छी चीज है। अच्छा, इसी में मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर जाहिद महमूद को भी आप अगर ले लेना, जैसे शादाब नहीं है, अगर शादाब बिलफर्ज अगर शादाब 2 और तीनों T20 में अवेलेबल नहीं होते, तो आप जाहिद महमूद को सेकंड T20 में ले लें। आप नहीं खिलाएं आप, लेकिन उसको टीम के साथ रखें, एटलीस्ट उसको रिवॉर्ड मिले कि यार मेरी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक में, तो नाउ आई गेट दिस कि आगे यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, थोड़ा और मेहनत करूंगा तो मुझे प्लेइंग 11 का भी हिस्सा मिलेगा। आप कह रहे हैं रोहिल नज़ीर को टीम के साथ रखें, वो अपने सीनियर से सीखेंगे, मोहम्मद रिजवान से सीखेंगे, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि उनकी शॉट सिलेक्शन तो हमने देख ली थी, रिवर्स स्वीप पे बोल्ड होना भी हमने देख लिया था। नहीं, मैं विकेट कीपर की बात नहीं कर रहा, मैं सीनियर मैनेजमेंट की पूरी बात कर रहा हूं। आपके मोहम्मद हफीज वहां मौजूद हैं, शोएब मलिक वहां पर मौजूद हैं, मतलब ये वो सीनियर बंच है। रिजवान को काउंट तो नहीं कर रहे ना आप? रिजवान तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, रिजवान तो आपका फर्स्ट, जो कहते हैं ना फर्स्ट वेपन है, वो तो आपने वेपन को यूज करना ही करना है ना, वो तो आप कभी भी मैंने कहा था कि वो उनके फर्स्ट वेपन है। सेकंड विकेट कीपर जो है वो सरफराज हैं। सरफराज अब कायदे ट्रॉफी में तो सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन 3rd, 4th, 5th कहां पे जा चुके हैं हम इस बार? देखिए ये इस वक्त चल रही है T20, और T20 में इसको पहले ही कहा गया था कि जो सरफराज को ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया था। जो 3 लड़कों को जो रेस्ट दिया गया था, उनको बोला गया कि रेस्ट दिया है हमने, वो थक बहुत गए थे ना इंग्लैंड के टूर पे, इंग्लैंड के टूर पे वो एक सरफराज की हमने बात की, रिजवान की भी हम बात कर रहे थे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, नेशनल T20 कप में हमने देखा KP की जानिब से रिजवान ओपन भी करते हुए दिखाई दिए। मतलब मेरा सवाल ये कि वो ऊपर खेल रहे थे, तो आप क्या समझते हैं अगर T20 जो प्लेइंग 11 में मोहम्मद रिजवान उसमें शामिल होंगे, फिर वो आते हैं नीचे नंबरों पे, 6ठे पे, 5वें पे, तो साबिक क्रिकेटर्स ये बात करते हैं कि वो बड़ी हिटें नहीं लगा सकते, इसलिए वो T20 के प्लेयर नहीं है। आप क्या समझते हैं? देखिए उनका अपना मौक़िफ़ है डेफिनेटली, क्योंकि जो इतना एक्सपीरियंस है साबिक क्रिकेटर्स का, वो उस नज़रिए से देख रहे हैं। बात यह है कि रिजवान ने जो T20 में ओपन की है ना, वो अपनी फॉर्म और अपनी उस टीम को, नेशनल T20 की जो डोमेस्टिक की टीम है, उसको आगे लाने के लिए किया है।
उसके जहन में ये कहीं भी ये चीज नहीं होगी बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब मुझे नेशनल टीम में मैनेजमेंट ने मैसेज दिया था कि आप ऊपर नहीं ऐसा, अगर मैनेजमेंट तो फखर जमान को आपने क्यों रखा हुआ है साथ, बाबर आजम आपके साथ है, अब्दुल्ला शफी आपके साथ है, तो क्यों रखा हुआ है फिर आपने हैदर अली को भी आपके साथ रखा हुआ है। खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद आ रहे हैं, अगर फखर जमान देखिए वो तो बाबर आजम ने क्लियर कर दी ना कि जी हमारा हमने ये प्लान किया हुआ था क्योंकि दे आर द बेस्ट फिनिशर्स। अब वो चीज वो बैकफायर कर गया। वो चीज इफ्तिखार अहमद बेस्ट फिनिशर हैं आपके मुताबिक? रिजवान की बात चल रही है, अभी इफ्तिखार की बात नहीं। इफ्तिखार को तो नहीं, आपके मुताबिक है इफ्तिखार अहमद की बेस्ट फिनिशर है? तला बात ये कि इफ्तिखार को मैं समझ रहा हूँ जबरदस्ती उन नंबर्स पे डाला जा रहा है, मेरी ये राय, क्योंकि इफ्तिखार अच्छा प्लेयर है, अच्छी चीज उससे आप ले सकते हैं। T20 के अंदर डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वो वापस आया है, ये नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं किए, कुछ लोग ऐसे भी परफॉर्मेंस नहीं करके भी लाइकिंग पे टीम में आ गए, वो परफॉर्म करके आए। अगर उसको सही नंबर मिलेगा ना T20 में, ही कैन परफॉर्म है। ठीक है, वो जो बात कर रहे थे हम जैसे कि स्पिनर हमारे पास आ गए, वो पार्ट टाइमर है, उसको पार्ट टाइमर ही रहने दें प्लीज, उसको बॉलर ना बनाएं। 5 विकेट उन्होंने लिए तो कहा जा रहा है कि वो एक स्पिन बॉलर बन चुके हैं बाकायदा तौर पर। आप क्या समझते हैं कि 5 विकेट उन्होंने कैसे ली? कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने मतलब बुरा खेला या उन्होंने बॉलिंग अच्छी की? देखें आप खुद देख लेना, सिवाय एक कॉटन बोल्ट के कौन सी ऐसी बॉल थी कि जो वो बीट हुए, लेग बिफोर हो गए या वो बाहर निकल गया, ऐसा कौन सा बॉल हुआ है? सारे तो उन्होंने लॉन्ग हिट्स मारे हैं, इन द एयर खेला है, कोई तो वो आउट हुए, वो चांस लेने गए। तो वो उस वक्त थोड़ा पिच ग्रिप कर रहा था, बॉल थोड़ा स्लो आ रहा था, इसलिए वो हिट नहीं लगे। फिर आप देख लें जब उनकी दोबारा बॉलिंग आई है, आप रन देख लें, 10 ओवर में 50 रन देके बैठे हुए थे। तो ये फर्क होता है एक जेन्युइन स्पिनर का और एक पार्ट टाइमर का। तो एक दफा गलती करता है इंसान, और जो ब्रैंडन टेलर हो गए या शॉन विलियम्स हो गए, तो वो इतना एक्सपीरियंस उनका है कि वो एक दफा गलती करके दोबारा वो गलती दोहराएंगे नहीं। एक बार गलती करने की आप जो बात कर रहे हैं, वो गलती ये थी कि 5 विकेट्स उन्होंने ले ली थी। दूसरे मैच में, तीसरे मैच में गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डिपेंड बहुत ज्यादा किया कि वही अब स्पिन, वही विकेट्स आपको लेके देंगे, सिर्फ फिर मोहम्मद हसन विकेट्स लेने में कामयाब। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहाँ से? वहाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी वहाज, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरे 2 सवाल हैं मोहसिन साहब से और ताहिर भाई से। एक पहले कि जो हमारे, मुझे जो पर्सनली फील होता है कि हम फॉर्मेट पे गलत लड़कों को खिला रहे हैं। बिल्कुल, जिस फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में कामर अकमल से बेहतर हमें एज अ विकेट कीपर और बैट्समैन कौन मिल जाएगा। इसी तरह टेस्ट में हम भले रिजवान को दे दें, लेकिन सरफराज की जगह स्टिल वनडे में जरूर बनती है। और दूसरा सवाल कि बाबर आजम को बड़े शॉट्स की भी जरूरत है। बिल्कुल, कि जब वो टेल के साथ खेल रहे थे, जिस तरह लास्ट जिम्बाब्वे वाले मैच में, जिस तरह अब विराट कोहली है, जिस तरह वो बड़े शॉट्स भी खेल जाते हैं, और ज्यादातर जब वो सेट हो जाते हैं तो फिर बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं। तो बाबर आजम अभी भी स्टिल वो बड़े शॉट्स में फंसते हैं, जो क्लियरली आउट ऑफ ग्राउंड बॉल पे हावी, बॉलर्स पे हावी उस तरह नहीं हो पाती। ठीक है, ठीक है। बाबर आजम जो है वो बड़े शॉट्स पर भी फंसते हैं, और एक फिनिशर के तौर पर आप वहाज कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया कि फिनिशर के तौर पर जिस तरह विराट कोहली फिनिशिंग अच्छी करते हैं, और कल तो साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम वसीम अकरम साहब ने भी बात बोली है कि वो तो चाहते हैं कि बाबर आजम अपना मवाजना जो वो कंपेयर करते हैं, विराट कोहली बाबर आजम बार बार फॉर्मर क्रिकेटर्स करते हैं, लोग करते हैं, तमाशाई करते हैं, शायकीन करते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अब वहाज ये कह रहे हैं कि वो एक प्रॉपर फिनिशर बाबर आजम नहीं है। ताहिर, देखिए बात यह है कि बाबर में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप वाहिद बाबर आजम था जिसने इस पूरी T20 वनडे की तीनों वनडों में रन्स की हैं, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की जो एग्जाम्पल होती है वो उसने शो की है। फिनिश नहीं कर पाया, वो डेफिनेटली उसको अफसोस भी है, उसने ये चीज़ का इज़हार भी किया है। और एक क्योंकि जो बैट्समैन होता है ना, खासतौर पे बाबर आजम टाइप का हो गया या विराट कोहली टाइप का हो गया, तो वो हंग्री होती है उन लोगों को, वो चाहते हैं कि यार हम मैच तो खेलें, 100 भी करें और साथ फिनिश करें। तो फिनिश करके उनको वो चीज़ का अपने सेटिस्फेक्शन आती है अपनी उस परफॉर्मेंस से। वो परफॉर्मेंस से नहीं आ पाई, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं समझता हूँ जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका डाउन था। और रही बात जिस तरह ये बात कर रहे थे कि दूसरे प्लेयर्स की, देखें अगर हम मवाजना की बात करें, मवाजना हर कोई करता है, लेकिन बाबर आजम का अपना मौक़िफ़ है कि वो नहीं चाहते कि किसी को मवाजना, क्योंकि वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान कोई दूसरी कंट्री वाले उनका मवाजना करेंगे जी हमारा ये प्लेयर बाबर आजम की तरह है, तो वो हमारे लिए काउंटेबल है और बड़ा वैल्यूएबल है। बाबर आजम के हवाले से बात हो रही है, तो रमीज़ राजा ने और इंज़माम उल हक ने भी ये बात कही कि उनको अपने खेल में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और वो यही बात है कि आप मैच फिनिश करें, क्योंकि बहुत मैंने देखा उस मैच के बाद काफ़ी ट्वीट पे
लोगों ने ये बात कही थी कि बाबर आजम आपसे हमें उम्मीद थी कि आप मैच फिनिश करेंगे, तो ताहिर हमने देखा है कि अगर जैसे आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, वहाँ विराट कोहली पूरे मैच जितवा देते हैं अकेले। रोहित शर्मा अगर ओपनिंग से आते हैं तो लास्ट तक खड़े रहते हैं और पूरे मैच जितवाते हैं। हम यहाँ पर क्यों लैग करते हैं? यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम कोई बुरे बैट्समैन है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मैच फिनिशिंग में हम लैग कर रहे हैं। देखिए मोहसिन, बात यह है कि जिस वक्त बाबर आजम क्रीज पे मौजूद है, जब वो बैटिंग करने आया है, आपके सामने आपके 3 बंदे आउट हो गए और 2 बैट्समैन 1 विकेट कीपर आउट हो गए। अब बैट्समैन क्या करेगा? और सामने आया है वहाब रियाज। टाइम होता है मैं परफॉर्म एक बात करने बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, 50 स्कोर कर दी। विराट कोहली की हम बात करते हैं, रोहित शर्मा की बात करते हैं, वो फिनिश करते हैं, उनके 2 आउट होते हैं, 3 आउट होते हैं, मैच फिनिश हो जाता है 300 साढ़े 300। हमारे तो सामने से 2 ओवर में 3 ओवर में 3 आउट हो गए। तो आप फिर उसको कसूर उस प्लेयर को ना दें, वो तो फिर भी इन द एंड लास्ट तक लेके गया है वहाब रियाज के साथ। अगर वो क्या नाम है, जिस तरह से वहाब रियाज की हिट लगी, अगर वो छक्का हो जाता तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर आता और हम वो जीत पे चले जाते। मगर की बात हो रही है, लेकिन हार तो हम गए। हार ऑब्वियसली ये तो बड़ी शर्मनाक हार है और हम सबको, क्योंकि जो बिंग अ क्रिकेटर है जिसने अपने मुल्क को सर्व किया है किसी भी लेवल पे, वो उस चीज़ का अफसोस बहुत है और अफसोस होना भी चाहिए, क्योंकि हमें इस तरह से तो एटलीस्ट हार नहीं चाहिए था। अगर हम पहले सुपर ओवर से पहले हार जाते तो शायद हमें इतना अफसोस नहीं होता कि जी ठीक है हमने फाइट की, लास्ट बॉल तक गए हम। ठीक है, लास्ट बॉल तक गए थे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन एक अब ज़ाहिर एक हार उनके ज़िम्मे आ चुकी है, लेकिन वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आई। देखना है कि T20 सीरीज़ में कैसा परफॉर्म करेंगे। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा कुछ गुफ्तगू करेंगे कि बाबर के साथ क्या, जैसे कि मिसबा कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का फ्यूचर हैं इफ्तिखार अहमद, जो कि उनके मुताबिक यंगस्टर हैं, क्या वो उनको आना चाहिए था सुपर ओवर में? उस पर बात करेंगे। और साथ मोहम्मद हफीज़ जो कि T20 स्क्वाड में शामिल हैं, उन पर बात करेंगे। विल बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे बाबर आजम इफ्तिखार अहमद के हवाले से, लेकिन अब ताहिर खान साहब से पूछेंगे कि ताहिर, मोहम्मद हफीज़ की शमूलियत कितना फ़ायदेमंद साबित होगी पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में? देखिए मोहसिन, मैच विनर है और जब भी खेले हैं दिल से खेले हैं और आज तक जितना भी उनका पूरा कैरियर है, हमेशा आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें, मैच विनर परफॉर्मेंस है। और वो हमेशा से, चाहे वो 20 रन करें या 30 रन करें, तो वो हमेशा एक ही बात उनकी होती है कि ये अगर मेरी टीम के काम आए और मैच जीतने के काम आए तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 100 किया मैच हार जाएं तो 100 मेरे लिए यूजलेस है। तो यही एक ऐसी चीज़ चाहिए और ये हमारे यंगस्टर्स को बड़ा अच्छा पैगाम जाता है कि बिंग अ सीनियर मोहम्मद हफीज़, जो फ्रंट में आके और फाइट करके इतने प्रॉब्लम्स के बाद आके वो लड़े हैं, क्योंकि वापस कमबैक में उनका प्रॉब्लम आ रहा था, जिस तरह से हमने इंग्लैंड में देखा है। ओवरऑल अगर हफीज़ की इनिंग्स देखें, वर्ल्ड कप की इनिंग्स देखें, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इनिंग्स देखें, तो हफीज बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म ऑफ में उसमें नजर आए। एक जो कहते हैं ना कि क्लास नजर आई है, तो वो अब हफीज में हम कह सकते हैं कि हफीज उस क्लास के प्लेयर हो गए। और डेफिनेटली जो हमारे साथ, जो जैसे हैदर अली की बात करूं, हैदर अली को बहुत सीखने को मिलेगा, अब्दुल्ला शफी को बहुत सीखने को मिलेगा। अगर इनको चांस मिला साथ बैटिंग करने का हफीज के साथ, तो आई एम श्योर आप देखेगा हफीज जिस तरह से खुद तो बैटिंग करते हैं और फिर इनको भी बैटिंग कराएंगे। और तो यही हमारे पास एक चीज़ है, हम सीनियर से जितना फ़ायदा ले सकते हैं हम फ़ायदा लें। ठीक है, सीनियर से जितना फ़ायदा लें हमें लेना चाहिए। लेकिन मोहम्मद हफीज़ पर अब तनकीद भी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली तो थी कि वो खुद, ज़ाहिर आपको याद होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने ले लिया था कि आप किसी यंगस्टर को चांस दे दें, उसके लिए मौका पैदा हो जाएगा। साथ साथ अब वो क्योंकि टीम का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है, तो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि आपको इतना ही अगर आपको यंगस्टर्स की थी फिक्र, तो आप खुद एक 10-12 हो जाते हैं सीरीज़ से, क्योंकि जिम्बाब्वे है ओवरऑल, तो आप किसी यंगस्टर को खेलने दें। अब्दुल्ला शफीक को चांस मिल जाता, हैदर अली को मजीद मैचेस खेलने का मौका मिल जाता। तो ये तनकीद दुरुस्त है उन पर, क्योंकि जैसे आप कह तो रहे हैं कि एक्सपीरियंस ऑलराउंडर होगा तो सीखने का मौका मिलेगा एक जानिब। देखिए तला, बात यह है कि जहाँ पर आपकी सिलेक्शन कमेटी हो ना, सिलेक्शन कमेटी जब आपने बोला कि जी मैं इस तरह से मैं स्टेप डाउन करता हूँ और यंगस्टर्स को आप चांस दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप उसको दें, उसको मैचेस खिलाएं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया। अब अगर जिस तरह से मिसबा की हम बात करें, मिसबा ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि नहीं हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड सीरीज़ आ रही है उसमें पॉइंट्स टेबल के हिसाब से हमें बड़ा, हम सीनियर्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, आपने उनको वहाँ नहीं खिलाया, लेकिन बात यह है कि हफीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक आप ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कहीं पर भी वर्ल्ड में नहीं देखा गया है कि जी आपने सारे सीनियर हटा दिए, सारे यंगस्टर्स को आपने डाल दिया और जी उनको बोले जी जाएं जाके मैदान में क्रिकेट खेलें। ये कभी भी नहीं हुआ इस तरह से। आपको 2-3 लड़के लेने पड़ते। जब ये टीम में आए थे तो उस वक्त भी 2-3 सीनियर्स थे, मौजूद थे, जिनके साथ ये ग्रूम होते गए और अब फिर ये सीनियर बन गए, तो अब इनका काम है उन लड़कों को ग्रूम करना है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और जो तनकीद को, ये तनकीद तो करते रहते हैं लोग, करते रहे, हफीज को इस चीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता। और मोहम्मद हफीज़ की शमूलियत ताहिर इसलिए भी तो ज़रूरी है ना कि क्योंकि हमने आखिरी वनडे हारा है और वहाँ पे एक डर होगा बाबर आजम पे भी, मिसबाह उल हक पे भी, और वहाँ पे ऐसे में मोहम्मद हफीज़ अगर आएंगे, टीम को सपोर्ट करेंगे, बाबर को भी समझाएंगे, तो कितना अच्छा होगा, इससे कितना फ़ायदा होगा मोहम्मद हफीज़ से टीम को। देखिए ऑब्वियसली बीइंग एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं और साथ माजी में कैप्टनसी भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। देखिए बात यह है कि जो एक्सपीरियंस जब आता है ना ग्राउंड के अंदर, तो वो एक वाज़ेह नज़र आता है। और हमने लास्ट सीरीज़ में भी देखा है कि वहाँ पर जहाँ जब भी हफीज़ खेले हैं, हफीज़ खुद गए हैं बाबर के पास मशवरा देने के लिए, रिजवान वहाँ मौजूद हैं, शोएब मलिक वहाँ मौजूद हैं। तो यही हमें चीज़ है, क्योंकि अगर हमें बाबर को ग्रूम करना है T20 के अंदर या इवन वनडे के अंदर, तो हमें उन सीनियर्स की हेल्प चाहिए। एकदम आप सीनियर्स को निकाल देंगे, बाबर एकदम अलोन हो जाएगा और फिर समझ में नहीं आएगा आप करूं क्या। तो ये बाबर का फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, जो एक बंदा रन कर रहा है, कंटिन्यूसली रन करते जा रहा है, वहां पर फिर हमें पे प्रॉब्लम आएगी कि हमारा जो मेन बैट्समैन था वो उसकी फॉर्म चली गई है। क्यों? सिर्फ कैप्टनसी की वजह से, कैप्टनसी की बोझ डालने की वजह से। तो यहां पर हमें बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन के साथ बाबर को भी चलाना है, सीनियर्स को भी चलाना है और उन यंगस्टर्स को भी लेके चलना है जो इस वक्त आपके स्क्वाड का हिस्सा है। उनको चांस देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे वर्ल्ड T20 आ रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग 11 क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अब ज़ाहिर इमाम उल हक तो है नहीं T20 में, तो एक ओपनिंग डिपार्टमेंट में एक जगह खाली होगी। हैदर अली से ओपन करवाया है पाकिस्तान टीम, क्योंकि चांस एक ओपनिंग डिपार्टमेंट में, हम हमेशा कहते हैं कि बाबर के साथ या हफीज़ के साथ कोई एक फ्लॉ वहाँ पर मौजूद है जिसको पुर करना बहुत ज़रूरी है बिफोर द वर्ल्ड कप 2021। देखिए बात यह है कि अगर बाबर वहाँ मौजूद हैं, बाबर तो खैर ऑब्वियसली होंगे, फ़खर का भी हुआ है, लेकिन फ़खर की जो फॉर्म इस वक्त नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि फ़खर को ये T20 खिलाएंगे। आप तो अब्दुल्ला शफी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसकी रिसेंटली फॉर्म देखें, T20 की परफॉर्मेंस है ना, नेशनल T20 की फॉर्मेट टू फॉर्मेट आप उसको ला रहे हैं, वेरी गुड। हैदर अली आपके साथ मौजूद है, हैदर अली को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, हर बॉल पे हिट्स नहीं लगते, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा उसको। साथ वहाँ हफीज़ आपके साथ मौजूद हैं, फिर इफ्तिखार आपके साथ मौजूद है। इफ्तिखार का रोल बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि जी अर्ली ऑन विकेट गिरती है, तो इफ्तिखार को आप भेज दें वहाँ पर, अगर आपने सर्कल यूटिलाइज करना है, क्योंकि नीचे इफ्तिखार का काम बिल्कुल भी 6 के इकोनॉमी रेट से स्कोर करें, यानी 6 मतलब हर ओवर में 6 रन बना के दें आपको। देखिए जरूरी नहीं है तला कि एवरी डे इज नॉट अ संडे, तो जरूरी नहीं है कि इफ्तिखार, अभी यही इफ्तिखार था जब ऑस्ट्रेलिया में रन किए थे, तब सब लोग वाह कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो बात यह कि आप अगर चांस नहीं देंगे ना, तो फिर वही नंबर पे उसको 4 ओवर 5 ओवर मिलेंगे, वो 1-2 शॉट्स मार के आउट हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे जी इफ्तिखार ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मौके पे चांस देना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इफ्तिखार अहमद को भेजा जाए और उनसे फ़ायदा उठाया जाए। आपने इन्फॉर्म की बल्लेबाज की बात की, जैसे फ़खर जमान नेशनल T20 कप में बहुत ज़्यादा रन बना चुके हैं। हम कायद आज़म ट्रॉफी की अगर थोड़ी सी बात करें, तो आप क्या कहते हैं? जाहिद महमूद नंबर 1 पे स्टैंड कर रहे हैं, नुमान अली नंबर 3 पे स्टैंड कर रहे हैं, आशिक अली परफॉर्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि जब आप नेशनल T20 के टॉप परफॉर्मर को मौका दे सकते हैं, तो फिर कायद आज़म ट्रॉफी के परफॉर्मर्स के साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए बात यह कि कायद आज़म ट्रॉफी 4 डे क्रिकेट है ना, तो वहाँ पर आपको विकेट बाय करनी पड़ती है, तो थोड़ा एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट है। नेशनल T20 में जिस वक्त ये हुआ था, आप उसी वक्त अगर आप उनको कंडक्ट कर लेते ना, तो उनकी वो फॉर्म, जो एक फॉर्म होता है आपका, जो बिंग स्पिनर, मैं आगे के लिए बात करूँ, न्यूजीलैंड का दौरा आ रहा है, उसमें टेस्ट सीरीज भी है, फिर पाकिस्तान शाहीन्स के हवाले से भी बात हो रही है कि वहाँ पे भेजा जाएगा, लेकिन इनका नाम कहीं सामने नहीं आ रहा है, चाहे वो जाहिद महमूद हो, ताबिश खान हो, नुमान अली हो। देखें ये तो अभी आप बोल रहे हैं, और अगर इनका नाम आ गया फिर हम यही बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, नहीं जी इनका नाम आ गया, इतने परफॉर्मेंस की हुई, अच्छा तो अभी फिलहाल तो अच्छी बात है। देखिए आज जो परफॉर्मेंस आने चाहिए, परफॉर्म कर रहे हो तो आपको डालना चाहिए। आज जो कॉलर्स आए थे उन्होंने अहम नुकात ये भी उठाए थे कि तीनों फॉर्मेट्स में, जो फजल रहमान ने गालिबन ये सवाल किया था लाहौर से, कि तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप सेम ही कीपर खिला देंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा पाकिस्तान टीम के लिए। वो कह रहे थे कि T20 में वहाज ने ये बात की थी कि T20 में कामरान अकमल को चांस देंगे। वो अभी कह रहे थे रिसेंटली कि 3-4 साल उनकी क्रिकेट अभी बची है और PSL में हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं, सबसे ज़्यादा विकेट के पीछे विकेट्स भी उन्होंने हासिल की हुई एज अ विकेट कीपर। देखिए तला बात यह है कि हमने अब फ्यूचर देखना है ना, तो थोड़ा सा हम अगर फ्यूचर देखें तो फ्यूचर में हमारे पास कौन से ऐसे लड़के हैं कि जो उनको हमको ग्रोम करना है 1 साल के अंदर। जैसे आप रोहिल नज़ीर की आप बात कर रहे हैं, या और लड़के जैसे एक मोहम्मद हारिस
था केपी का, जिसमें रिजवान ने खुद एज अ फील्डर जाके उसको कीपिंग करवाई, उसने 50 भी किए थे, उसमें पोटेंशियल नजर आया है। तो हमें विकेट कीपर्स है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान ए के अगर टूर्स आ रहे हैं आप उनमें उनको भेजें, उन लड़कों को यूटिलाइज करें। जाहिद महमूद अगर जैसे पाकिस्तान शाइन की बात करें उसमें आप भेजें, अगर नेशनल टीम में नहीं होता तो आप उसमें भेजें, उसको परफॉर्म करें ना। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान टीम शुड मूव ऑन फ्रॉम कामरान अकमल, देयर इज नो कामरान अकमल। देखिए आप अगर आप ये बात कर रहे हैं, ये तो पिछले 3-4 साल से कामरान अकमल परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो पिछले 3-4 साल से ये बात क्यों नहीं हो रही? ठीक है, अभी क्यों हो रही है? 3 साल गुजरने के बाद एज डिफरेंस आ जाता है आपका थोड़ा सा। ठीक है परफॉर्म कर रहा है, ही इज स्टिल फिट, नो डाउट, लेकिन एक जो एक क्लास होती है ना, जो यंगस्टर, जो एक T20 की फर्क होती है, उसमें आपको यंगस्टर्स डालने पड़ते हैं। आप इंग्लैंड की टीम देखें, एक तरफ वो टेस्ट मैच खेली थी पाकिस्तान के साथ और एक तरफ वो आयरलैंड के साथ T20 खेल ली थी, बहुत डिफरेंस था उनका, टोटल उनकी पूरी नई टीम आ गई थी। तो ये आपको थोड़ा मूव ऑन होना पड़ेगा। ठीक है, मूव ऑन होना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट की कप्तानी से मूव ऑन कर रहे हैं अजहर अली को। इस पर आप क्या कहेंगे कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि बातें हो रही हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं दोस्तों से या अपने जो करीबी लोग हैं उनसे पूछ कर जवाब दूंगा। आप क्या समझते हैं कि टेस्ट की कप्तानी देना सही होगा बाबर आजम को, क्योंकि साबिक कप्तान या बड़े प्लेयर्स ये बात कर रहे हैं कि असरअंदाज होगी उनकी परफॉर्मेंस पर ये चीज़? देखिए अगर आप एक परफॉर्मेंस पे, एक टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस पे अजहर अली को बाहर करें तो फिर अजहर अली के साथ भी जाती है, ये फिर आप उसके साथ भी जाती कर रहे हैं, और फिर जाती आप बाबर आजम के साथ भी कर रहे हैं कि जी कि आप उसको एक सीरीज के बाद आप उसको भेज रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत प्रेशर में, T20 की कैप्टनसी वो कर रहा है, वनडे की कैप्टनसी वो कर रहा है, 3 नंबर पे वो खेलता है, 1 नंबर T20 में ओपन वो करता है, कैप्टनसी हुआ है, वो वैसे ही अंडर प्रेशर हुआ है। तो आप टेस्ट की कैप्टनसी देके और उसको अंडर प्रेशर कर देंगे, तो आई एम श्योर कि उसको नहीं लेनी चाहिए। वो यही बोले कि जी अजहर अली को आप स्टिक करें, या कोई ऐसा प्लेयर हो कि जो आपके परमानेंट प्लेइंग 11 का हिस्सा हो टेस्ट स्क्वाड का, तो उसको आप कैप्टनसी दें। अदरवाइज अजहर अली को ही आप चलाएं, उनसे बात करें, डिस्कस करें। आपके पास मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, यूनुस खान मौजूद हैं, मिसबा उल हक मौजूद हैं, आपके पास वकार यूनुस वहाँ मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद हैं, इनके साथ बैठ के अजहर के साथ डिस्कस करें, 1-to-1 कोई काउंसलिंग करें, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर निकलेगा। परमानेंट मेंबर ऑफ द टेस्ट टीम, पाकिस्तान टेस्ट टीम की आपने बात की, उसी को कप्तान बनाया जाए, क्योंकि रिसेंटली इजराइल से भी खबरें आ रही थी कि शायद मोहम्मद रिजवान को टेस्ट की कप्तानी दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर ये नाम पीछे हो गया, फिर बाबर आजम का नाम आया। तो रिजवान जिनके अपने सितारे गर्दिश में थे कि क्या वो पाकिस्तान टीम में जगह खुद बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, फिर उनकी कप्तानी से मुतालिक बात आ रही है। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी मिलती है तो तीनों फॉर्मेट्स के जो नायब कप्तान होंगे वो शायद मोहम्मद रिजवान हो। देखिए या तो शादाब को बनाया है ना T20 के लिए, तो या तो शादाब को बगैर खेले ही आप कैप्टन से हटा देंगे, तो वो फिर वो बहुत ही अजीब, फिर वो उल्टा मजाक उड़ेगा, लिटरली मजाक उड़ेगा आपकी क्रिकेट का। देखिए अगर आपने शादाब में क्वालिटी नजर आई है, शादाब ने जिस तरह से T20 में कैप्टनसी की थी, डिफरेंट PSL में की थी, एक नजर आया। और हम सबको बिंग क्रिकेटर अगर मैं देखूं तो मुझे लगा है कि यार एक एग्रेसिव कप्तान हमें चाहिए। जिस तरह से आपके शाहिद अफरीदी कप्तान था, वसीम अकरम कप्तान था, इमरान खान था, इवन सरफराज भी कितना एग्रेसिव था, तो ये एग्रेसिवनेस आपको चाहिए होती है। तो अगर आप एकदम बात करें रिजवान को, तो रिजवान की परफॉर्मेंस वैसे ही डाउन हो जाएगी। और रिजवान की एक बात करूं, नहीं मजीद डाउन हो सकती है। देखिए बात ये देखें, बिंग विकेट कीपर जितना आप कम बोलेंगे ना उतना आपको फायदा होगा। वो बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी ना डाइवर्जन हो जाती है चीज। बाबर आजम आपको लगते हैं अग्रेसिव कप्तान, जैसे आपने नाम लिया सरफराज अहमद का और भी दीगर आपने नाम लिए, तो बाबर आपको लगते हैं अग्रेसिव कप्तान? नहीं, बाबर का वे ऑफ नेचर डिफरेंट है, क्योंकि एक बहुत ही कूल काम और इजी रिलैक्स गोइंग है। हाँ, क्योंकि अभी नई कैप्टनसी है, ऑब्वियसली जब उसको 2-3 साल गुजरेंगे तो आप खुद ही उसमें मेच्योरिटी देखेंगे। और बाबर में वो एग्रेसिवनेस नहीं आती। 2-3 साल तक बाबर आजम जो है कप्तान रह सकते हैं। देखिए जिस तरह से आपके पास और कौन है, आप किसको बनाएंगे कप्तान? आपको क्या इसको स्क्वाड में कोई कप्तान नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के हवाले से हमने बात की, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। क्रिकेट के हवाले से तो हमने बहुत बात की, लेकिन अब कुछ बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से। लियारी जो कि फुटबॉल का गढ़ कहलाया जाता था, वहाँ पर एक कोई ग्राउंड नहीं था कि जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलें, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें, लेकिन अब एक ग्राउंड बनाया गया है और उस ग्राउंड में ख़वातीन प्लेयर्स के साथ साथ मर्द प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, जिनके दिन डिवाइड किए। क्या है वो एक्टिविटी फ़ुटबॉल की, वो आपको दिखाते हैं। लियारी जो फुटबॉल का गढ़ कहलाता है, मगर एक अरसे से इस इलाके में आलमी मियार का फुटबॉल ग्राउंड मौजूद न था।
अब कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी का क़याम अमल में आ चुका है, जो पसमानदा इलाके में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत की हैसियत रखता है। यहाँ 400 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन फुटबॉलर्स अपना शौक़ पूरा करते हैं। ख़वातीन खिलाड़ी कहती हैं कि फुटबॉल फील्ड किसी नेमत से कम नहीं। स्पेशली लियारी के जो गर्ल्स हैं, यहाँ पे कोई इतना अच्छा एकेडमी नहीं है कि हम यहाँ पे आके एक्टिविटीज़ करें, और यहाँ पे हमारे घर के बहुत ही करीब इतना अच्छा ग्राउंड है, तो हम बहुत ही खुश हैं। यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, फुटबॉल खेलती है, मतलब लियारी को रिप्रेजेंट करती है और आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। हमें ये देख के और इतने अच्छे कोचेज़ हमें मिले, हमें देख के बड़ी खुशी मिलती है। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ लियारी में 100 के करीब गर्ल्स यहाँ पे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि लियारी के गर्ल्स सिर्फ छूला चौका कर नहीं कर सकते। और आज मैं इमोशनल भी हूँ और खुश भी हूँ कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी की वजह से, क्योंकि वो खुद तो चले गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे देख के वो अपनी सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और जिनका वो ख्वाब था वो आज यहाँ पे आके पूरा हो रहा है। प्लेयर्स के हेड कोच शहराज रहमानी का कहना था कि गुर्बत, अफलास और भूख के मारे इन बच्चों को जब इस ग्राउंड में खेलता देखता हूँ तो दिली सुकून मिलता है। जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ कि जब वो ग्राउंड में एंटर होते हैं, उनके अंदर एक खुशी होती है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हम ऐसे ग्राउंड में भी खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत, अफलास, भूख, तो मेरे ख्याल से ऐसे जगह में ग्राउंड बनना हमारी खुशकिस्मती है। मैनेजर वसीम सरबाजी ने बताया कि इटली से इस मैदान का ऑस्ट्रो टर्फ मंगवाया गया है। ख़वातीन खिलाड़ियों को हफ्ते में 2 दिन यहाँ खेलने का मौका फराहम किया जाता है। हमने यहाँ पे ऐसे माहौल बनाया है कि हम उनको फ्री किट्स, शूज़ वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, वो यहाँ पे आके खेले। और हम यहाँ पे उनको, ये ट्रफ है इंटरनेशनल ट्रफ, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है ये ट्रफ, हमने यहाँ पे आस्ट्रो ट्रफ लगाया है, फीफा अप्रूव होके ये ट्रफ आया है। इस फील्ड की लंबाई 170 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। ठीक है, मोहसिन ने लियारी का पैकेज तो दिखा दिया कि फ़ुटबॉल में की सरगर्मियाँ वहाँ पर जारी हैं और ख़ातीन फुटबॉलर्स जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और हमने उनका जोशो खरोश, जोशो वलवला भी देखा फ़ुटबॉल से रिलेटेड। लेकिन रावलपिंडी में फ़ुटबॉल से रिलेटेड सरगर्मियाँ वहाँ पर भी जारी हैं, और अब हॉकी से रिलेटेड सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की कौमी हॉकी चैम्पियनशिप के इफ्तिताही तकरीब से जो सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या बात फरमाई है, मुलाहिज़ा फरमाइए। आज का जो दिन है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत खुशाइन दिन है। इस स्टेडियम में जहाँ खड़े हैं हम, ये स्टेडियम एक अपनी नौइयत का एक अपना मुकाम रखता है, और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये हमें मौका दिया, हमारी गैस की वजह से उन्होंने बहुत इस पर एफर्ट किए। उनके पुराने MD जो जनरल शफाक थे, उनकी काविशों से ये स्टेडियम बना। हम ये कोशिश करेंगे कि ये एक आम तरबीती ग्राउंड हो हमारे लिए हॉकी के लिए। यहाँ पिंडी में एक किस्म की हॉकी ख़त्म हो गई थी, और इसको हम दोबारा पिंडी के लिए ये एक हम ग्राउंड बनाएं, और जैसे पहले हॉकी होती थी उस तरह हॉकी हो। मैं अपनी टीम को ख़ास तौर पे आसिफ बाजवा और बाकी जो इन्होंने जिस तरह मेहनत की है, और वहाँ भी कोविड के होते हुए हमने ये जो टूर्नामेंट का इनेकाद किया, और बड़ा अच्छे तरीके सक्सेसफुल तरीके से वो हुआ है। और यहाँ भी देख रहे हैं आप कि ये एक बड़ी फैसिलिटी है, वो भी इनकी काविशें हैं, और हमारे TD साहब साथ हैं, ज़ाहिर शाह साहब, ये इन्होंने ये बाकी अरेंजमेंट सारी अपनी निगरानी में कराए हैं। और इंशाल्लाह इसको जहाँ तक भी है, हम कोशिश यही हम कर रहे हैं कि कोविड का प्रोटेक्शन करते हुए हम ये टूर्नामेंट का इनाद। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर जो गुफ्तगू फरमाए थे, आपने मुलाहिज़ा फरमाई। प्रोग्राम का अख्ताम हुआ, लेकिन अख्ताम से कबल आपको बताएं कि UEFA चैम्पियंस लीग में रियल मैड्रिड की फ़तह का आगाज़ हो गया है। इंटर मिलान के अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने कामयाबी हासिल कर ली है, और बाज़ार ये लग रहा था कि शायद UEFA चैम्पियंस लीग में रियल मैड्रिड अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाएगी, लेकिन कम बैक अब रियल मैड्रिड 11 ने कर लिया, ज़िनेडिन ज़िडान 11 ने। और लास्ट में हमने देखा कि विनीशियस जूनियर के असिस्ट से जो रोड्रिगो थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा गोल स्कोर किया, और रियल मैड्रिड को जो फतुहात का सिलसिला है वो अब चैम्पियंस लीग में स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ तलहा आलमगीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।